जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको तृणावर्त का उद्धार नामक प्रसंग सुनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण सदैव ही षड ऐश्वर्यों से ओतप्रोत रहते हैं। ये हैं पूर्ण धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य तथा वैराग्य। भगवान विभिन्न पूर्ण शाश्वत अवतारी रूपों में प्रकट होते हैं। बद्ध जीवात्मा को इन अवतारों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने का अवतार प्राप्त होता रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान की लीलाएं तथा कार्यकलाप संसारी नहीं हैं, वे भौतिक बोध से परे हैं और बद्ध जीव इन असाधारण कार्यकलापों के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास करना। बद्ध जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य बद्ध जीवों के विषय में उपन्यास, नाटक, कथा आदि के माध्यम से कुछ न कुछ श्रवण करने की होती है। अन्यों के विषय में कुछ न कुछ श्रवण करने की इस प्रवृत्ति का उपयोग भगवान की लीलाओं के श्रवण करने में किया जा सकता है। श्री कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर हैं, अपितु वे मन को मोहने वाली हैं। यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है तो प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण मन में संचित होने वाली कल्मष धूलि को तुरंत ही धोया जा सकता है। भगवान चैतन्य ने भी उपदेश दिया है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने मन के सारे भौतिक कल्मष धो सकता है। आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियां हैं, किंतु जब बद्ध जीव इस भक्ति की विधि को, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्रवण करना है, अपनाता है तो इसके द्वारा उसका भौतिक कल्मष स्वतः धुल जाता है और उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध हो जाता है। इस कल्मष के कारण ही यह बद्ध जीवन है और ज्यों ही यह कल्मष धुल जाता है, त्यों ही जीवात्मा का अप्रकट कार्य अर्थात भगवान की सेवा करने का कार्य सहज ही जाग उठता है। परमेश्वर के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने से वह भक्तों के साथ मित्रता करने का अधिकारी बन जाता है। महाराज परीक्षित ने व्यावहारिक अनुभव से यह निर्दिष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करे। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।